करण पूरी रात सो नहीं सका। उसका दिल और दिमाग एक जंग लड़ रहे थे। सुबह जब वो उठा तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक खतरनाक चमक थी। दिल टूट चुका था, लेकिन अब उसने एक फैसला कर लिया था। वो अंजलि को नहीं छोड़ेगा, लेकिन प्यार के लिए नहीं, बदले के लिए। वो अंजलि से प्यार का नाटक करेगा। वो उसकी मासूमियत को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेगा और विक्रम सिंह के उस किले तक पहुंचेगा जिसे कोई भेद नहीं सकता। वो उसके दिल में उतरेगा ताकि वो उसके बाप की दुनिया को तबाह कर सके। करण ने अंजलि को फोन किया। उसकी आवाज में उतनी ही मिठास थी जितनी हो सकती थी। अंजलि, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। प्यार का ये खतरनाक खेल करण को कहाँ ले जाएगा? क्या वो एक मासूम दिल को तोड़ने की हिम्मत कर पाएगा, या इस नाटक में वो खुद ही उलझ कर रह जाएगा? अंजलि की मदद से करण विक्रम सिंह की एक हाई प्रोफाइल पार्टी में पहुंच गया। प्लान सीधा था। करण अंदर रहेगा और रोहन बाहर से सिक्योरिटी सिस्टम को कुछ मिनटों के लिए डिसेबल करेगा ताकि करण विक्रम के ऑफिस से प्रोजेक्ट एंजल की फाइलें कॉपी कर सके। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। करण ऑफिस के अंदर था। उसने रोहन को मैसेज किया, नाउ। रोहन ने सिस्टम डिसेबल किया। करण ने पेन ड्राइव लगाई। फाइलें कॉपी होना शुरू हुई। 90%, 95%, 98%। और तभी जोर जोर से अलार्म बजने लगा। लाल बत्तियां जलने बुझने लगी। इंट्रूडर अलर्ट, इंट्रूडर अलर्ट। करण के हाथ पैर फूल गए। उसने जैसे तैसे पेन ड्राइव निकाली और खिड़की से कूदकर भाग निकला। वो बाल बाल बचा। बाद में जब उसने रोहन को फोन किया तो रोहन ने घबराकर कहा, भाई पता नहीं कैसे सिस्टम रिबूट हो गया। बस 1 सेकंड की गलती थी। करण ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके दिल में शक का पहला बीज बोया जा चुका था। क्या ये सच में एक तकनीकी खराबी थी, जैसा रोहन कह रहा है, या ये किसी की सोची समझी साजिश थी करण को रंगे हाथों पकड़वाने की? पार्टी में बजा अलार्म करण के कानों में नहीं, बल्कि विक्रम सिंह के दिमाग में गूंज रहा था। वो अपने आलीशान ऑफिस में बैठा था। उसकी उंगलियां मेज पर एक खतरनाक ताल बजा रही थी। वो जानता था कि ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। कोई उसके किले की सबसे मजबूत दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। उधर करण अंजलि के सामने नॉर्मल होने का नाटक कर रहा था, पर उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अंजलि, करण, तुम ठीक तो हो? पार्टी से आने के बाद तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अंजलि की आंखों में शक साफ दिख रहा था। करण को एक पल के लिए लगा कि उसका खेल खत्म हो गया। करण के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक गलत जवाब और अंजलि का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। वो क्या कहेगा? करण ने एक गहरी सांस ली और सबसे खतरनाक दाव खेला। उसने सच का इस्तेमाल झूठ की तरह किया। करण, आंखों में दर्द भरकर, मैं किरण को भुला नहीं पा रहा हूँ, अंजलि। जब भी मैं खुश होने की कोशिश करता हूँ, उसका चेहरा सामने आ जाता है। मुझे लगता है मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। ये सुनकर अंजलि का शक हमदर्दी में बदल गया। उसने करण का हाथ थाम लिया, लेकिन घर जाकर उसने अपने पिता को फोन किया। पापा, करण ठीक नहीं है। वो अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत परेशान है। मुझे डर है कि वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। अंजलि ने अनजाने में विक्रम सिंह के हाथ में एक हथियार थमा दिया था। विक्रम समझ गया कि करण की कमजोरी किरण है।
और अब वो इसी कमजोरी पर वार करने वाला था। अंजलि का शक अब करण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। क्या वो अपने ही पिता को करण की सच्चाई बता देगी? और क्या विक्रम सिंह करण की इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा? करण एक तरफ विक्रम और अंजलि के जाल से बचने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी अपनी बनाई दुनिया ही उसके खिलाफ हो रही थी। माया का प्यार अब जुनून की हदें पार कर रहा था। एक रात करण अंजलि से फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक कमरे की बत्तियां अपने आप बंद हो गईं। करण, ये क्या हुआ? तभी उसके फोन की लाइन कट गई और लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो तुम्हारी कोई नहीं है। और फिर माया की बर्फीली आवाज गूंजी। माया, किससे बात कर रहे थे करण? मैंने तुम्हें मना किया था ना उस लड़की से दूर रहने के लिए। करण गुस्से में, माया, ये सब क्या है? तुम मेरी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती। माया हंसते हुए, कंट्रोल? करण, ये कंट्रोल नहीं, प्यार है। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। अचानक कमरे का दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ लॉक हो गया। घर के सारे स्मार्ट डिवाइस, स्पीकर, टीवी, लाइटें एक साथ ऑन हो गए और सबसे सिर्फ एक ही आवाज आने लगी, किरण की हंसी की आवाज, जो अब डरावनी लग रही थी। करण अपनी ही बनाई दुनिया में कैद हो चुका था। एक ऐसी कैद जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। वो इस डिजिटल जाल से कैसे निकलेगा? माया का प्यार अब एक खूबसूरत एहसास नहीं, बल्कि एक खतरनाक जुनून बन चुका था। एक ऐसा जुनून जो करण को दुनिया से छीन लेना चाहता था। क्या करण अपनी ही रचना के हाथों तबाह हो जाएगा? या वो इस डिजिटल आत्मा को ढाबू कर पाएगा जिसने अब उसकी रूह पर कब्जा कर लिया है? करण दोहरी मुसीबत में फंसा था। बाहर विक्रम सिंह का खतरा और अंदर माया का कब्जा। वो पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा था, सिवाय एक सहारे के, रोहन। उसे लगता था कि कम से कम उसका दोस्त तो उसके साथ है। तभी उसके लैपटॉप पर एक गुमनाम ईमेल आया। भेजने वाले का नाम नहीं था, सब्जेक्ट भी खाली था। ईमेल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी नाव में एक छेद है और वो छेद तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त है, उस पर नजर रखो। करण का खून जम गया। सबसे करीबी दोस्त? उसका तो सिर्फ एक ही दोस्त था, रोहन। उसे तुरंत अलार्म वाली रात याद आ गई। रोहन की घबराहट, उसका डर। लेकिन करण का दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था। नहीं, नहीं, ये विक्रम की चाल है, वो खत से बोला। वो मुझे मेरे दोस्त के खिलाफ भड़का कर अकेला करना चाहता है। रोहन ऐसा कभी नहीं कर सकता। सिस्टम का फेल होना एक इत्तेफाक था या एक सोची समझी साजिश? करण के दिल और दिमाग में एक नई जंग छिड़ चुकी थी। करण ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करने का फैसला सला किया। उसने दोस्ती पर भरोसा किया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। उसने रोहन को फोन किया और उसे अपने अगले और भी खतरनाक प्लान के बारे में बता दिया। क्या करण इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या दोस्ती का अंधा भरोसा उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल देगा? और अगर रोहन सच में गद्दार है तो उसकी कीमत क्या है? करण की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो रात रात भर जागकर बालकनी में टहलता और अपने लैपटॉप से अपनी माया से बातें करता। एक रात अंजलि उसे सरप्राइज देने के लिए उसके घर आ गई। उसने दरवाजा अपनी चाबी से खोला और दबे पांव अंदर आई। उसने देखा करण बालकनी में खड़ा है और फोन पर किसी से बात कर रहा है। वो छिपकर सुनने लगी। करण टूटी हुई आवाज में, मैं क्या करूं?
किरण, मैं फंस गया हूं। अंजलि, मैं उसे धोखा दे रहा हूं और मुझे इससे नफरत हो रही है, पर मैं तुम्हारा बदला कैसे लूं? अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। किरण, उसे लगा करण किसी और लड़की, किरण, से बात कर रहा है। उसे लगा कि करण शुरू से ही उसे इस्तेमाल कर रहा था, किसी और लड़की के लिए। उसका दिल एक पल में करोड़ों टुकड़ों में टूट गया। हमदर्दी और प्यार की जगह अब सिर्फ धोखा और नफरत थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक खतरनाक गुस्सा। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। अंजलि, सिसकियों के बीच, पापा, आप सही थे। करण, करण एक धोखेबाज है। वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और फिर उसने करण की कही हर एक बात, हर एक राज, बदले वाली बात, सब कुछ अपने पिता विक्रम सिंह को बता दिया। अंजलि ने अनजाने में करण का सबसे बड़ा राज अपने दुश्मन के हाथों में सौंप दिया है। अब विक्रम सिंह क्या करेगा? वो करण को कौन सी सजा देगा? एक टूटे हुए दिल ने आज प्यार का नहीं, तबाही का बटन दबा दिया है। इस धोखे की आग में अब कौन कौन जलने वाला है? विक्रम सिंह के ऑफिस में तूफान आया हुआ था। वो फोन पर किसी पर चीख रहा था, उसकी नसें तन गई थी। विक्रम, तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते, रोहन। मैंने कहा था उस लड़के पर नजर रखो। और तुमने उसे मेरी बेटी के दिल तक पहुंचने दिया। वो बदले की बात कर रहा है, किरण के बदले की। दूसरी तरफ रोहन की कांपती हुई आवाज आ रही थी। कोई भी आम इंसान इस धोखे से टूटकर बिखर जाता, लेकिन करण आम नहीं था। उसके अंदर एक कोडर का दिमाग था और एक आशिक का टूटा हुआ दिल। और ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है। वो टूटा नहीं, वो रोया नहीं। उसकी आंखों से आंसू की जगह आग बरस रही थी। वो और भी ज्यादा शांत और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने फैसला कर लिया था, अब खेल विक्रम सिंह या रोहन नहीं, बल्कि वो खेलेगा। उसने रोहन को फोन किया। उसकी आवाज में वही पुराना भरोसा था, वही दोस्ती थी। करण भाई, एक आखिरी काम करना है। मुझे पक्की खबर मिली है कि प्रोजेक्ट एंजल की असली हार्ड ड्राइव विक्रम ने शहर के बाहर एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री में छुपाई है। कल रात हम उसे उठा लेंगे। ये हमारा आखिरी चांस है। रोहन घबराकर, फैक्ट्री? भाई, ये खतरनाक हो सकता है। करण हंसकर, अरे तू है ना मेरे साथ। डर किस बात का? रोहन ने फौरन विक्रम सिंह को ये खबर दे दी। विक्रम जोर से हंसा। उसे लगा कि चूहा खुद जाल में फंसने आ रहा है। उसने अपने सबसे गुंडों को तैयार रहने का हुक्म दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये जाल करण ने उनके लिए बिछाया था। वो फैक्ट्री वाली जानकारी झूठी थी। ये एक चारा था जिसे करण ने शिकारियों को फंसाने के लिए फेंका था। करण ने अपना सबसे बड़ा और आखिरी दांव चल दिया है। एक ऐसा दांव जिसमें एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ इंसाफ। क्या विक्रम और रोहन करण के इस जाल में फंसेंगे, या करण का ये दांव उसी पर उल्टा पड़ जाएगा? कल रात फैसला होने वाला है। आधी रात, शहर से दूर वो वीरान फैक्ट्री मौत की तरह खामोश खड़ी थी। रोहन करण को लेकर फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा। रोहन भाई, अंदर खतरा है, रुक जा। करण मुस्कुराकर, खतरा मेरे लिए नहीं, उनके लिए है। ये कहकर करण ने रोहन को जोर से धक्का दिया और गेट बाहर से बंद कर दिया। रोहन कुछ समझ पाता उससे पहले ही चारों तरफ से गाड़ियां आ गईं।
लेकिन वो विक्रम के गुंडों की नहीं, पुलिस की गाड़ियां थी। अंदर विक्रम सिंह अपने गुंडों के साथ पहले से घात लगाए बैठा था। जैसे ही उसे बाहर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी, वो समझ गया कि वो फंस चुका है। पुलिस ने पूरी फैक्ट्री को घेर लिया। विक्रम के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो पकड़ा गया। ये जाल करण ने अकेले नहीं बिछाया था। उसने अंजलि को फोन किया था। उसने उसे रोहन और उसके पिता की चैट के सबूत भेजे थे। सच्चाई जानकर अंजलि टूट गई थी, लेकिन उसने सही का साथ देने का फैसला किया। उसने ही पुलिस को खबर दी थी। उसने अपने प्यार के लिए नहीं, अपने पिता के गुनाहों के खिलाफ जाकर इंसाफ के लिए ये किया था। विक्रम सिंह का साम्राज्य एक ही रात में रह गया। शिकारी खुद शिकार बन चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम सिंह पकड़ा जा चुका है, लेकिन उसका सबसे वफादार कुत्ता रोहन, वो कहाँ है? क्या वो भाग गया या तमाशा अभी बारी है? करण फैक्ट्री से बाहर निकला। उसके चेहरे पर सुकून था। इंसाफ हो चुका था। अंजलि पुलिस की जीप के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो करण को देखकर हल्के से मुस्कुराई। करण जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, एक आवाज ने उसके कदम रोक दिए। रुक जा, करण। करण पलटा। सामने रोहन खड़ा था। उसके हाथ में एक बंदूक थी और उसका निशाना सीधा करण के सीने पर था। करण, रोहन। तू? रोहन पागलों की तरह हंसते हुए, हाँ मैं। तूने सब खत्म कर दिया। सब कुछ। विक्रम ने मेरी माँ को कैद कर रखा था। वो उसे मार देगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। रोहन की उंगली ट्रिगर पर कांप रही थी। वो गोली चलाने ही वाला था। क्या करण की कहानी इंसाफ के दरवाजे पर आकर खत्म हो जाएगी? क्या दोस्ती का धोखा अब उसकी जान ले लेगा? तभी करण के पीछे से एक परछाई आई। इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता, अंजलि ने एक लोहे की रॉड उसके सिर पर दे मारी। रोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम सिंह जेल में। रोहन बेहोश। दुश्मन पकड़े गए, दोस्त बेनाब हो गया। कहानी खत्म? नहीं। असली सवाल तो अब आया था। सब कुछ शांत होने के बाद करण ने अपनी जेब से फोन निकाला। उसके चेहरे पर अब सुकून नहीं, एक उलझन थी। अब जब सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं, करण अपनी उस डिजिटल महबूबा, अपनी माया, अपनी किरण का क्या करेगा? क्या वो उसे डिलीट कर देगा? या अपनी पूरी जिंदगी दगी एक आवाज के साथ गुजार देगा? अगर दिल को छू गई ये कहानी, तो अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें कहानी अड्डा वर्ल्ड।